हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी। तो गाइस, आज के इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं नवोदय विद्यालय समिति की जो पिछली वैकेंसी थी नॉन टीचिंग की 2022 भर्ती, ठीक उसको लेकर जो कंट्रोवर्सी चल रही है उस पर जो पंजाब एंड हरियाणा कोर्ट ने एक नोटिस जारी किया है और कमिश्नर से तथा अन्य उच्च अधिकारियों से जवाब मांगा है। तो उसका क्या इम्पैक्ट होने वाला है, ठीक है, और उसका आने वाली भर्ती या जो वर्तमान में भी नॉन टीचिंग की वैकेंसी है उस पर क्या असर पड़ने वाला है, उसके बारे में मैं बात करूंगा और उसका निष्कर्ष क्या है इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। तो गाइस, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लें और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें, ठीक है। तो गाइस, अभी 2-4-6 दिन पहले न्यूज़ आई थी कि पंजाब एंड हरियाणा कोर्ट, ठीक, इसने एक वकील हैं, इन्होंने याचिका लगाई थी कि जो पिछली वैकेंसी आई थी जूनियर सेक्रेटरियल असिस्टेंट की जेएसए की, उसमें 621 पदों पर ही शुरू में नियुक्ति दी गई, जबकि टोटल पद जो थे 622 थे, एक पद में नियुक्ति नहीं दी गई, ठीक है। तो इसका उत्तर यह है कि एक पद पर जिस पर नियुक्ति नहीं दी गई थी उसके लिए उन्होंने नवोदय विद्यालय समिति ने मेरिट में ही कोट किया था, कुछ प्रॉब्लम थी उसके कैंडिडेटर में, तो उसको नियुक्ति नहीं दी गई या उसको बाद में नियुक्ति दी गई है, ठीक है। इसके बाद इन्होंने बोला है वकील ने कि 6 जो कैंडिडेट हैं, उन्होंने 6 कैंडिडेट के नाम दिए हैं कोर्ट को कि इनका नाम वेटिंग लिस्ट में नहीं था और फिर भी इनको नियुक्ति दी गई है। तो अभी मैंने एक आरटीआई लगाई थी जिसमें मैंने ये बोला था, नवोदय विद्यालय समिति से मैंने जानकारी मांगी थी कि वेटिंग लिस्ट मुझे चाहिए जेएसए की, ठीक है। तो उन्होंने जेएसए की वेटिंग लिस्ट बताने से मना किया है, मतलब उन्होंने ये बोला कि हमने कोई अलग से वेटिंग लिस्ट नहीं बनाई है और जो सेकंड लिस्ट थी जिसमें 400 कुछ कैंडिडेट थे, तो 621 कैंडिडेट को नियुक्ति देने के बाद बाकी जो कैंडिडेट हैं उनको जगह जहाँ जहाँ खाली है, तो जितने कैंडिडेट हैं जिन्होंने डीवी तक की प्रक्रिया सफलतापूर्वक पूरी की थी उनको धीरे धीरे वेटिंग लिस्ट के माध्यम से हम सिलेक्शन दे रहे हैं, ठीक है। तो वहाँ जो वकील हैं वो कोर्ट से यह चाहते हैं कि जो 6 व्यक्ति बिना वेटिंग लिस्ट में नाम आए सेलेक्ट हुए हैं उनको नियुक्ति किस आधार पर दी गई है, ये जानकारी उन्होंने मांगी है, ठीक है। और दूसरी चीज़, कोर्ट ने जो नवोदय विद्यालय समिति के कमिश्नर हैं, जो हेड हैं विनायक गर्ग, उनसे जवाब मांगा है कि जो 6 नाम इन्होंने दिए हैं क्या उन्हें वास्तव में नियुक्ति दी गई है या अगर नियुक्ति दी गई है तो किस आधार पर दी गई है, ठीक है। तो वकील जो जिन्होंने ये केस किया है तो उनकी जो मुख्य मांग क्या है, उनकी मुख्य मांग है कि जो वेटिंग लिस्ट, जिस लिस्ट के माध्यम से नवोदय विद्यालय समिति सिलेक्शन दे रही है, अभी भी वेटिंग क्लियर हो रही है। 2 कैंडिडेट का जुलाई में ही मुझे कॉल आया था कि मुझे कॉल लेटर आया है, एक का शायद जम्मू कश्मीर में कहीं हुआ है और एक का मध्य प्रदेश में ही कहीं हुआ है। तो इनका एक कॉल आया था कि मुझे अभी लेटर आया है, ईमेल आया है, तो मैं ज्वाइन करने जा रहा हूँ, तो उसके बारे में डिटेल्स उन्होंने मांगी थी। मतलब अभी भी वेटिंग क्लियर हो रही है ना। तो गैस भाई, वेटिंग क्लियर हो रही है, इसके बावजूद इन्होंने वैकेंसी निकाल दी। तो अब वकील यही बोल रहे हैं कि जब वेटिंग आप क्लियर कर रहे हो तो नई वैकेंसी में आपने जो भी जगह दी हैं वो कहाँ से आ गई, और अगर जगह खाली हैं तो आप वेटिंग लिस्ट ही क्लियर करके पूरी जगह भरिए, नई वैकेंसी निकालने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो गैस, अब देखिए इसका निष्कर्ष क्या है कि पहली बात तो जो अभी नोटिस गया है नवोदय विद्यालय समिति के कमिश्नर को, उसका वो जवाब देंगे। और साथ में कोर्ट ने ये भी कहा है कि अगर आप वेटिंग क्लियर कर रहे हैं तो नई वैकेंसी निकालने का क्या मतलब हुआ। तो कहने का यह तो इसका निष्कर्ष यही है कि अगर कोर्ट का फैसला वकीलों, मतलब जिन्होंने, जो वादी हैं, जिन्होंने केस किया है उनके पक्ष में जाता है, तो जो अभी नई वैकेंसी आई है उससे पद कम हो सकते हैं जेएसए के, ठीक है। जेएसए के पद कम हो जाएंगे और उन जो पद कम होंगे उनसे वेटिंग क्लियर की जाएगी, ठीक है, वेटिंग लिस्ट से नाम क्लियर किए जाएंगे। और जहाँ तक परीक्षा का सवाल है तो परीक्षा डेफिनेटली होगी, परीक्षा होगी, बट पद कम हो सकते हैं, जेएसए की जो पोस्ट है उनको डिक्रीज किया जा सकता है अगर कोर्ट वकीलों के पक्ष में, जिन्होंने केस किया है उनके पक्ष में निर्णय सुनाता है। और अगर नवोदय विद्यालय समिति के जवाब से वह संतुष्ट होता है तो बिना पदों को घटाए हुए इस वैकेंसी, नई वैकेंसी की जो परीक्षा है वो संपन्न कराई जाएगी और पूरे सिलेक्शन दिए जाएंगे, ठीक है। तो गाइज, ये जो कंट्रोवर्सी चल रही है इसके बारे में मैंने आपको पूरी जानकारी दी है। परेशान नहीं होना है, एग्ज़ाम होगा और ज़रूर होगा, आप तैयारी करते रहें।